हेलो एवरीवन, आई एम अनिल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही स्पीड, बहुत जल्दी आप कैसे गुणा करें और अपने प्रीशियस टाइम को बचा पाएँ, है ना। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ से थोड़ी सी अलग रहेगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी ट्रिक्स हम ऐसी डिस्कस करेंगे जिसमें आप वाकई में 2, 5, 10 सेकंड में बहुत सारे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर दूं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढूं या थोड़ा सा कम पढूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने बस उससे इतना कहा कि देख भाई, ऐसा है कि कर्म का चयन किया जा सकता है, फल का नहीं किया जा सकता। तो बस आप अपने पहले काम पर फोकस करो, अभी रिजल्ट की चिंता मत करो, फिर जो कुछ होगा वो आपने जैसी मेहनत करी होगी वैसा आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज मैं वीडियो के एंड में आपको एक कहानी भी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको उससे कुछ सीख भी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और दूसरे लोगों तक शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ और मुझे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी बताया है या फिर आप मेरे चैनल पर ओपन करेंगे तो मैंने कहा कि आई हैव एन एक्सपीरियंस टू टीच मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग एंड आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 7 years। तो आपको अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, मेरा कंटेंट आपको चाहिए और बहुत अच्छे से चीज़ें सीखनी है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और दूसरे लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक स्टोरी सुनने मिलेगी लास्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे कि इसका नाम है शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह पर काम नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना, यानी कि 3 डिजिट का कोई भी नंबर चलेगा। हमने क्या बोला, 999 इंटू 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर। 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। अब आप केयरफुली तरीके से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 999 गुणित 999, तो आप क्या करोगे, 998,001, ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो ये कैसे आया उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 999 गुणित 999, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो इस तरफ फिक्स है, इस तरफ आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। लाइक अभी सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम, आप इस 999 में से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 998। 998 को 999 के जीरो के नीचे लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, तो आंसर आ गया 99,80,01, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने लिखा 999 गुणित 123, तो क्या करेंगे आप, इस 123 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 122। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 गया 7, तो आपका आंसर आ गया 12, 28, 77। एक क्वेश्चन और देखिए, मैंने लिखा 999 गुणित 456, तो आप क्या करेंगे, 456 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 455, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4। तो बहुत ही आसान ट्रिक है और अगर आप टाइम भी कैलकुलेट करें तो 4 से 5 सेकंड इसको करने में लगते हैं। तो मैंने हेडिंग क्या डाली थी, 999 का 3 अंकों वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना, 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। आप देखिए, 999 में से 1 माइनस किया तो 998, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 123 में से 1 माइनस किया तो 122, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, है ना। 999 गुणित 456, 456 में से 1 माइनस किया तो 455 आ गया। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4। आई होप आप समझ गए होंगे। और मैंने हेडिंग डाली है 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। जैसे कि ऊपर हेडिंग डाली है शॉर्ट ट्रिक्स, तो ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करती है। तो ये हमारा फिक्स है भाई,
999 आपका फिक्स नंबर है। यहाँ पर आप 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकते हो। वी नो दैट 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होकर 999 पर फिनिश हो जाते हैं। तो 100 से लेकर 999 तक आप कोई भी संख्या ले सकते हो और उसमें आप 3 अंकों की संख्या का गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो 999 गुणित 3 अंकों वाली संख्या बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको जरूर यूज करिए। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के गुणनफल एग्जाम में आते हैं। 999 गुणित 995, 999 गुणित 994, 999 इंटू 995 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे 99 का 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। 99 का 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करना, इट मीन्स 2 डिजिट का कोई भी नंबर चलेगा। यहां पर 2 डिजिट का 2 डिजिट्स नंबर बोला मैंने, 2 डिजिट का कोई भी नंबर चलेगा। मतलब आप लिखो 99 इंटू 84, या फिर लिखो 99 इंटू 27, या फिर लिखो 99 गुणित 44, या फिर लिखो 99 गुणित 56। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले 84 में से 1 गया तो 83, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। 27 में से 1 माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगा 26, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, 44 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 43, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6। 56 में से 1 माइनस करोगे तो भाई आ जाएगा 55, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला, 84 में से 1 घटाओ तो 83 आ गया, 84 में से 1 माइनस करो तो 83 आ गया, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6, है ना। 99 इंटू 27, 27 में से 1 गया 26, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3। आप समझ गए होंगे। तो जैसे मैंने आपको 99 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा बताया, वैसे ही आप 99 का 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करोगे। और हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाती है, 99 पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपको यूजफुल भी है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने स्पीड को थोड़ा सा एनहेंस करिए। ठीक, अब हम जाते हैं कि जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, मतलब जिनके इकाई का अंक 5 हो, उनका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, जिनके इकाई का अंक 5 हो। जैसे हमने लिखा 25, 25, तो 25 के इकाई का अंक कितना है 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। मैंने लिखा 35 का स्क्वायर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, इकाई का अंक 5 है, इसका वर्ग करना है। मैंने लिखा 105 का वर्ग, या फिर लिखा 125 का स्क्वायर। तो बहुत ही केयरफुली तरीके से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का वर्ग 25। अब ये वाला जो दूसरा नंबर है दहाई का, इसमें आप 1 जोड़ दो, तो 2 में अगर आपने 1 जोड़ा तो आ गया 3, और 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 2 आर 6। फिर से समझिए, 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग 25, इस 3 में मैंने 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा तो हो गया 4, 4 तिया कितना आ गया 1225। यहां पर भी मैंने इस 5 का वर्ग किया तो आ गया 25, इस 10 में 1 जोड़ा, 10 में 1 जोड़ा तो ये हो गया 11, 11 इंटू 10 110। 5 का वर्ग किया तो आ गया 25, इस 12 में मैंने 1 जोड़ा, 12 में 1 जोड़ा 13, तो यह आ जाएगा 156, 25, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 5 होता है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है स्क्वायर या वर्ग क्या होता है। तो मेरे भाई, अगर x के ऊपर 2 की घात लगी है, x टू दी पावर 2 है, इसका मतलब x इंटू x होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 2 के ऊपर 5 की पावर लगी तो 2 पंचे 10 कर देंगे, नहीं, वो गलत है। अगर x टू दी पावर 2 है, इसका मतलब x कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। अगर 25 का वर्ग है तो इसका मतलब 25 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कमाल की ट्रिक है। अब मैं इसके यूज बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 75 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे 56 25। मैंने लिखा 85 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे 72 25। मैंने लिखा 95 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे 90 25। मैंने लिखा 115 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा 25, और 12 एकम 12 की 2 हासिल 132 25। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी खासियत पता है क्या है, इसके लास्ट में हमेशा 25 होता है। इसके लास्ट में हमेशा क्या होगा 25। तो जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, उसके लास्ट में तो 25 आएगा। अब देखो, जैसे मैंने कहा
45 का वर्ग। तो आप 4 में 1 जोड़ दो, 4 पंचे 20, पीछे तो 25 ही आना है ना, ये तो फिक्स है, 20-25 हो गया। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत सारे टीचर्स इसको बताते हैं और बहुत लोग इसको यूज करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 15 गुणित 25 है ना, मैंने लिखा 75 गुणित 65, या फिर मैंने लिखा 105 गुणित 95, या फिर लिखा 115 गुणित 95, 115 गुणित 105। अब ध्यान से देखना, ये आप उन नंबर्स का गुणा करोगे जिनका यूनिट डिजिट 5 है। 15 का भी 5 है, 25 का भी 5 है, 75 का भी 5 है, 65 का भी 5 है, 105 का भी 5 है, 95 का भी 5 है, 115 का भी 5 है और 105 का भी 5 है। तो दोनों के इकाई के अंक 5 होंगे और इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होना चाहिए 10 का। ठीक है, 15 और 25 के इकाई का अंक कितने हैं? 5, और इनके बीच का अंतर है 15 और 10 25। दोनों का यूनिट डिजिट होना चाहिए 5, दोनों के इकाई का अंक होना चाहिए 5, और दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए? 10। ठीक है, दोनों के इकाई का अंक 5 और इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10। ठीक, अब इसको करते कैसे हैं? आप लास्ट में 75 लिख दो। लास्ट में क्या लिख दो? 75। 1 और 2 में बड़ा क्या है? 2 बड़ा है ना, तो इस 2 में आप 1 जोड़ दो, तो 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 एकम 375 आ गया। लास्ट में आप 75 लिख दो। इन दोनों में बड़ा क्या है? 7 बड़ा है ना, तो 7 में 1 जोड़ा 8, 8 छिंग 48, 75। ठीक है, यहां पर देखो लास्ट में आ जाएगा 75। 10 और 9 में बड़ा क्या है? 10, तो इसको लिख दो 10 में 1 जोड़ा 11, 11 ही नाम 99, 75। 11 और 10 में बड़ा क्या है? 11, तो 11 में 1 जोड़ा हो गया 12, 12 दहम 120 और लास्ट में आ जाएगा 75। ये आपका फिक्स है, सब जगह मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब सर क्वेश्चन ये होता है कि लास्ट में 75 कहां से आ गया? तो आप 15 की टेबल 5 टाइम्स पढ़िए, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 15 पना 75, कितना आ गया? 75। इसका भी यूनिट डिजिट 5 और ये तो अकेला 5 है, और दोनों के बीच का अंतर 10 हो, तो याद रखना जिनके बीच का अंतर 10 हो और इकाई का अंक 5 हो उनका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन आएगा ना 35 × 25, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 875। मुझे क्वेश्चन आएगा ना 45 × 35, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1575, है ना, समझ रहे हैं ना, बहुत ही स्पीड में। मुझे क्वेश्चन आएगा 95 × 85, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 8075। क्यों? क्योंकि मुझे ये ट्रिक अप्लाई करना आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको फॉलो करिए। और अगर कहीं भी डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखिए। और कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो नोट्स बनाए, तो नोट्स जरूर बनाइए, आपको दोबारा से ये चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी अगर आपने एक बार अच्छे से लिख लिया तो, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल नोट्स बनाइए। और अब हम देखने वाले हैं 90 से लेकर 110 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। 90 से लेकर 110 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो बहुत आसान होंगे। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 90 से लेकर 110 तक की संख्याओं का जो आप आधार रखोगे ना, बेस रखोगे, वो आपको लेना पड़ेगा 100। कितना लेना पड़ेगा? 100। क्योंकि जैसे मान के चलो मैंने लिखा 94, 94, तो जो 94 है वो 100 से कम है लेकिन 100 के पास है। मैंने लिखा 107, तो 107 100 से ज्यादा है लेकिन 100 के पास है। तो यहां पर ट्रिक कैसे काम करेगी? देखो 94 100 से कम है या ज्यादा? कम, तो कम वाले सेंस में हम करेंगे माइनस। 107 100 से ज्यादा है, ये कम ज्यादा, तो ज्यादा वाले सेंस में हम करेंगे प्लस। बहुत ही ध्यान से देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, 94 100 से कितना कम है? 94 100 से 6 कम है। 94 100 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 36। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, और जिसका वर्ग कर रहे हैं उसी में से 6 माइनस कर दो, तो 94 में से 6 का कितने आ गए? 88। मैं पूरा तरीका यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सबसे पहले आप 100 में से 94 माइनस करेंगे, तो 100 में से 94 कितना कम है? 6। आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ गया 36। कितना आ गया? 36। तो मैंने दो यहाँ पर 2 डिजिट लिखने हैं, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब अपन क्या करेंगे कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, जिसका वर्ग कर रहे हैं, उसी में इस 6 को घटा देंगे। तो 94 में से 6 गया तो आ गया 88। 88 को यहाँ पर लिख देंगे, तो आंसर इज 8836। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैं कहूँ कि 96 का स्क्वायर निकाल के बताऊं, तो 96 100 से कम है या ज्यादा? कम है। कितना कम है? 4 कम है।
तो 4 का वर्ग 16, यहाँ अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे और 96 में से 4 गया 92। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले 100 में से 96 माइनस करेंगे, तो 100 में से 96 गया, कितना आ गया 4। 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। यहाँ पर आपको 2 डिजिट लिखने हैं, लिख दिए। उसके बाद आप जिसका स्क्वायर कर रहे हो जितना कम था उसको माइनस कर दो, तो 96 96 में से 4 गए तो कितने बचे 92, तो ये हो गया 92 16। आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे आपको करना है 97 का वर्ग, तो 97 100 से कितना कम है 3 कम है ना। आप क्या करोगे 100 में से 97 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब मैंने बोला यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए तो 9 के आगे 0 लगा दो, हो गए 2 डिजिट, ठीक है। अब जिसका वर्ग कर रहा है उसमें से ये 3 माइनस कर दो, 97 में से 3 गया 94, 94 को पुट कर दो। कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। आप इस तरफ वाला देखो, 107 100 से कितना ज्यादा है 7। सबसे पहले 107 में से 100 माइनस किया तो कितना आ गया 7, ठीक है। 7 का वर्ग कितना हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो 49, वो ज्यादा है तो जोड़ेंगे, जिसका वर्ग कर रहा है उसी में जोड़ेंगे, तो 107 में 7 जोड़ा तो आ गया 114। अब मैंने पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीका इसलिए लिखा है कि अगर आप भूल जाते हो तो इसमें से आप चेक कर लो। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं, ठीक है। जैसे आपको 91 का वर्ग करना है, तो 91 100 से 9 कम है, 9 का वर्ग 81, 91 में से 9 गया 82। आपको 92 का वर्ग करना है, तो 92 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 92 में से 8 गया 8464। 93 93 का स्क्वायर करना है, तो 93 100 से कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, 93 में से 7 गया तो 86। 94 की बात करें तो 94 100 से 6 कम है, 6 का वर्ग 36 और 94 में से 6 गए 88, 8836 है ना। ज्यादा वाले आप देख लो, तो ज्यादा वाले क्या होंगे 108, 108 100 से 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, 108 में 8 प्लस किया तो 11664। 109 का देख लो, 109 100 से 9 ज्यादा है तो 9 का वर्ग 81, 109 में 9 जोड़ा तो आ गया 118 81। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहां पर मैंने प्रोसीजर लिखा है, ये आपको एग्जाम में प्रोसीजर नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करके बताना है। लेट्स से जैसे मैंने कहा 95 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 9025 है ना। 105 का स्क्वायर तो आप कहोगे 110 11025, इतने फास्ट करना है आपको। 100 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 01 102 01। तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा केयरफुल तरीके से आपको देखना पड़ेगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। मैंने आज आपसे के साथ 4 ट्रिक डिस्कस करी हैं। 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। 99 का 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करना वो भी बहुत यूजफुल है। जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 होता है उनका गुणा करना, और जिनका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 होता है और जिनके बीच डिफरेंस 10 का होता है उनका गुणा करना, और 90 से 110 तक की संख्याओं का गुणा करना। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, है ना। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी नहीं तो। और लास्ट में मैं आपको कहानी सुनाने वाला था, तो 2 मिनट और आपका समय लूँगा। तो कहानी ऐसी है कि एक बार महाभारत के समय की बात है, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि हे श्याम सुंदर, आप हर समय कर्ण की प्रशंसा क्यों करते रहते हैं। हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वो भी तो इतने दयावान है, वो भी तो इतने परोपकारी है, लेकिन आप हमेशा कर्ण की उदारता की प्रशंसा क्यों करते रहते हैं। क्या हमारे बड़े भैया उतने उदार नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक दिन समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें समय आने पर इस बात का जवाब मिल जाएगा। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मण के वेश में सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले गए। तो उनके महल में जाने के बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा कि मुझे 1 मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। अब चूंकि महल के बाहर बारिश हो रही थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कुछ सैनिक, कुछ लोगों को लाने के लिए भेजा, लेकिन कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपको कुछ और चाहिए तो हमारे महल से ले जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही लेने आया था, धन्यवाद। इसके बाद वो कर्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हमें 1 मन सूखी लकड़ी चाहिए। तो सबसे पहले तो कर्ण ने उनको बिठाकर उनका आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे खाने पीने का पूछा। उसके बाद
बोलिए, कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कर्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर धनुष बाण उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने जहाँ जहाँ उनके दरवाजे, पलंग, चौखट, जहाँ जहाँ पर चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल था, उसको ऐसे तीर मारकर पूरी लकड़ी गिरा दी, है ना। और पूरी लकड़ी जब इकट्ठी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कर्ण तुमने क्या किया, इतना अच्छा महल की सुंदरता नष्ट कर दी। तो कर्ण कहते हैं कि भगवान, मैं बाहर बारिश हो रही थी तो मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दे सकता था, इसी वजह से मैंने अपने महल में जो लकड़ियाँ थी, चंदन की लकड़ियाँ, वो आपको दान में दी। इसके बाद जब वहाँ से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी लौटे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें मिल गया होगा जवाब कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के साथ धर्म को साक्ष्य मानते हुए कोई निर्णय लेते हैं। कर्ण ने बिल्कुल नहीं सोचा और अपने महल की सुंदरता को नष्ट करते हुए हमें ये चीज़ें, हमें जो भी लकड़ी चाहिए थी वो दी। तो यहाँ से ये निकलता है कि ऐसे ही नहीं हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है, भगवान कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने कभी किसी को दान करने में, कोई चीज़ शेयर करने में कभी सोचा नहीं। उनके सामने जो कुछ आया वो चीज़ उन्होंने शेयर करी और वो महान बने। तो आपको भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप भी जो कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है, दिमाग ना लगाएं कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं ये परोपकार करूंगा। जो कुछ भी आपके पास है वो दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।